हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल राधे कानू ब्रिज दर्शन में। प्यारे भक्तों, मैं आज फिर एक वीडियो लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए। आप देखिएगा, ये भैया बैठे हैं, ये पानीपत से आए हैं और ये अपने लड्डू गोपाल ठीक कराने के लिए मेरे पास आए हैं। मैं दिखाऊंगी आपको लाला को कहाँ चोट लगी है। देखिए, मैं दिखाती हूँ आपको। ये देखिए, लाला को हाथ पर चोट लगी है। ये देख रहे हो आप, ये हाथ क्रैक हो गया है। ये बस बिल्कुल हटा नहीं है हाथ, इस पे क्रैक ही आया है। और इन्होंने मेरे कहने से हल्दी और सरसों के तेल का लेप बनाकर लाला के हाथ पर लगाया है। आप देख रहे हो ये क्रैक, पूरा हाथ जॉइंट है, अभी हटा नहीं है लाला का। आप भैया से जानते हैं कि लड्डू गोपाल को चोट कैसे लगी, थोड़ा उनसे पूछते हैं कि उनको मेरा नंबर कहाँ से मिला और कैसे यहाँ तक पहुँचे हैं। राधे राधे भैया। राधे राधे दीदी। आप अपने बारे में कुछ बताइए, आप कहाँ से आए हो और लड्डू को चोट कैसे लगी? मेरा नाम संदीप है, मैं पानीपत का रहने वाला हूँ। लड्डू गोपाल जी मेरे हाथ में थे और ये गोदी से गिर गए थे, जिसके कारण इनको चोट लग गई थी। और मैं काफ़ी टाइम से परेशान था उस टाइम कि मैं क्या करूं क्या ना करूं। एक तरफ से मन मेरा कर रहा था कि विसर्जित करूं, दूसरी तरफ से ये था कि कहीं से मेरे को इलाज मिले या कहीं से पता चले कुछ भी। तो मैंने अपना यूट्यूब खोला, यूट्यूब पे सर्च मारा लड्डू गोपाल जी के डॉक्टर अवेलेबल हैं या नहीं हैं। तो उसमें मेरे को आपका नंबर मिला, फिर मैंने आपसे बात करी, तो तब मैं यहाँ पहुँचा। फिर आपने बात करने के बाद मुझे अपना घर का एड्रेस और पता दिया, जिसके कारण मैं यहाँ आया। भैया कुछ ऐसा एक्सपीरियंस बताइए कि आपको कुछ लगा हो कि लाला जब से मेरी लाइफ में आया है तो कुछ चेंजिंग आए हैं। हाँ, ऐसा तो है। क्यों, पहले मैं काफ़ी टाइम से बीमार रहता था। जब से मैं कान्हा जी लाया, मेरे को कान्हा जी लाए हुए तकरीबन 1.5 साल के करीब हो गया है और तब से मैं ठीक हूँ। मेरी मेडिसिन भी कम हुई है, बीमार भी कम रहता हूँ। और दूसरा कि जैसे ड्यूटी नहीं कर पा रहा था, काम धंधा भी मेरा ढीला चल रहा था, तो अब रेगुलर ड्यूटी भी कर पा रहा हूँ। देखिए, आपने देखा सुना है भैया से, अभी भैया क्या बता रहे हैं। लड्डू गोपाल की लाइफ, उनकी लाइफ में आने से लड्डू गोपाल के बहुत चेंजिंग आए हैं। तो आप लोगों को यही कहूँगी, यही विनती है आप लोगों से कि लड्डू गोपाल को विसर्जित ना करें। क्यों? क्योंकि देखो, जब तक पहले इलाज नहीं था तब तो समझ आता था कि ठीक है लड्डू गोपाल को हम विसर्जित कर देते हैं, मगर अब लड्डू गोपाल का इलाज भी है और लड्डू गोपाल के डॉक्टर भी हैं। और एक चीज़ और भक्तों, आप लोग कहते हो कि पंडित जी हमें कहते हैं कि लड्डू गोपाल को विसर्जित कर दो, तो ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप पंडित को जाकर ये बोलिएगा कि हमारे लाला को चोट लग गई है पंडित जी, तो हम इनका क्या करें, तब वो आपको बोलेंगे खंडित मूर्ति को घर नहीं रखते हैं, मगर जब तक ही नहीं रखते जब तक वो खंडित है। अगर आप पंडित जी को ये चीज़ बोलोगे कि लड्डू गोपाल ठीक हो जाते हैं तो क्या हम सेवा कर सकते हैं, तो आप भी देखिएगा पंडित जी खुद आपको यही जवाब देंगे कि हाँ, खंडित को नहीं रख सकते, लड्डू गोपाल का इलाज कराकर ठीक कराकर आप सेवा कर सकते हो, तब कोई अपशगुन नहीं होता। और मैं भैया को लड्डू गोपाल अभी 3 घंटे में तुरंत इलाज करके दूंगी। मैं लड्डू गोपाल की डॉक्टर और मैं लाला का इलाज तुरंत 3 घंटे में लाला को हैंड टू हैंड ठीक कर कर अभी दूंगी, बिना वेल्डिंग, बिना फेविक्विक के देसी इलाज से। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। हरे कृष्णा, राधे राधे। ये देखिए प्यारे भक्तों, मैंने जैसा कहा था आप लोगों को कि 3 घंटे बाद मैं जब भैया को लाला दूंगी तो आप लोगों को ज़रूर दिखाऊंगी, जैसा आप कहते हो कि दीदी ठीक करने के बाद हमें दिखाया करो। अब आप देख रहे हो लाला बिल्कुल ठीक हो गया है। अब मैं भैया को दूंगी। भैया पानीपत से आए थे, अब ये अपने घर निकलेंगे। आप एक बार ये ज़रूर ध्यान से देखिएगा कि मैंने कोई वेल्ड नहीं किया लाला को। आप देख सकते हो, मैंने लाला को दवाई लगाई है, लाला को मैंने कोई वेल्डिंग नहीं किया, कहीं से आपको तपा हुआ या काला कुछ नहीं दिखेगा। ये 3 घंटे में तुरंत इलाज है आपके लड्डू गोपाल का। आप देख रहे हो अपने सामने ही। आपके लड्डू गोपाल को अगर चोट लगती है तो आप ऐसा मत सोचिए कि हमें दीदी को के पास जाएंगे तो पता नहीं कितने दिन में लाला ठीक होगा, ऐसा नहीं है। लाला को मैं 3 घंटे में तुरंत इलाज करके आपको हैंड टू हैंड दे दूँगी। 3 घंटे लगते हैं मुझे दवाई लगाने में, दवाई लगाकर लाला को मैं आप लोगों को दूंगी। अब आप लोग देख रहे हो पूरा कि कहीं भी वेल्ड नहीं हुआ। ये मैंने इस हाथ पे जो दवाई लगाकर बैंड बनाया है, वो सेम बैंड मैंने उसी हाथ पर इसलिए बनाया है ताकि लाला को देखकर ये ना लगे कि हाथ पे चोट लगी है। एक कंगन वाली लुक, कि ये लगे लाला को एक कंगन पहना रखा है, एक ब्रेसलेट, इसलिए मैंने इस दूसरे हाथ पर भी इनके ये ब्रेसलेट बनाया है। अब आइए थोड़ा सा जानते हैं भैया को कैसा लग रहा है अपने लड्डू गोपाल ठीक होने के बाद। आप भी बताइए भैया, थोड़ा कैसा लग रहा है आपको? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है दीदी, क्योंकि जो अब तक की मैंने सुनी थी भी खंडित हो जाते हैं, इन्हें पानी में विसर्जित कर देना चाहिए, मगर मैं ये चाहता हूँ कि आज के बाद कोई भी भगत लड्डू गोपाल को विसर्जित ना करे, उनका प्रॉपर इलाज करवाए,
और इलाज करवाने से जिस हिसाब से मेरे आगे मेरे लड्डू गोपाल हैं, मेरे कान्हा जी हैं, मेरे प्रिया दिल की धड़कन है, मैं बहुत खुश हूँ इस चीज़ से। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। मैं कहता हूँ सबको कि कोई भी विसर्जित करने की कोशिश ना करे और अपना लिंक उसमें यूट्यूब पर सर्च मारें और डॉक्टर से मिलें और इसका इलाज करवाएं। और अदर कहीं भी मंदिर या कहीं नदी के किनारे किसी को भी लड्डू गोपाल जी मिलते हैं तो दीदी से संपर्क करें, उनके पास भिजवा दें। आपने जान लिया भैया के भाव। भैया को अच्छा लग रहा है अपने लाला को देखकर। जब वो लेकर आए थे तो रो रहे थे कि ये मेरे दिल की धड़कन है, मैं इसको छोड़ नहीं सकता, आप इसको ठीक करके दो। और देखो इतनी दूर से इनकी माता जी भी इनके साथ में आई हैं कि मेरे बेटे को ठीक करके दे दो, बस मेरे बेटे की जान बसती है इसके अंदर, मेरे लाला को ठीक कर दो। लाला ठीक होने के बाद मैंने आप लोगों को दिखा दिया। बस यही विनती है आपसे बारंबार कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, जितने लाला हो सके हम लोग बचा सके। और वो मैं कैसे बचा पाऊँगी, देखो मैं एक उंगली हूँ अभी अकेली, हमें मुट्ठी बनना है। और जिस दिन हम मुट्ठी बन जाएंगे ना तो उस दिन हमारी पावर भी ज़्यादा बढ़ जाएगी, तो लाला को उतनी ही ताकत में हम लोग बचा पाएंगे। तो पंडित जी की बातें भी आप जब पंडित जी से भी पूछते हो तो उन्हें थोड़ा सा पूरा बताया करो कि लाला का इलाज भी होता है तो हम सेवा कर सकते हैं, तो वो भी आपको यही सलाह देंगे। हरे कृष्णा, राधे राधे।